वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, जहां में टाटा पावर के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नए के बराबर परफॉर्म दिखाई दिया था एंड कहीं ना कहीं टाटा पावर की क्लोजिंग 390 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल चुका था। बेसिकली टाटा पावर की अगर बात की जाए तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस अपडेट्स की वजह से टाटा पावर को बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा और जो शेयर प्राइस जिस पर कंपनी ट्रेड कर रहा है वो इस प्राइस रेंज के आसपास आपको आने वाले फ्यूचर में कंपनी ट्रेड नहीं करेगा। हमने आपको पता होगा कि टाटा पावर ये कंपनी 170 रुपये से लेकर 200 रुपये से आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ। अभी अगर आप देखोगे देखते देखते कंपनी ऑलमोस्ट हमें 2 गुना रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। कहने का मतलब इतना ही है कि जब कंपनी को भागना होता है कंपनी बहुत तेज़ी से भागता है, लेकिन जब कंपनी नहीं भागता तब हमें पेशेंस रख के दोस्तों होल्ड करना ही पड़ता है। जिन लोगों के पास पेशेंस होगा और जो लोगों के द्वारा 200 रुपये के आसपास 250 रुपये के आसपास बाइंग किया होगा, एक रिक्वेस्ट दोस्तों मैं आपके साथ करना चाहूँगा, कंपनी को जरूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ताकि मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी आने वाले सालों में शेयर होल्डर्स को दे पाए। पिछले एक महीने का टाटा पावर का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, नीचे से लगातार कंपनी क्या कर रहा है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेंस के अंदर हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है। ऊपर से लगातार कंपनी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे से कंपनी सपोर्ट ले रहा है। इसी लेवल्स के अंदर कंपनी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर निकलेगा, यही पोजीशन के अंदर यन पॉइंट के आसपास हमें निवेश करना है, जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि ऐसे पैटर्न्स के अंदर हमें खरीदारी करना होता है सेफर साइड से लॉन्ग टर्म के लिए। उसके साथ साथ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टाटा पावर टू एस्टेब्लिश इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन इन अयोध्या, तो कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, टाटा पावर के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग सॉल्यूशन अयोध्या के अंदर दोस्तों एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है। दिस विल एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड प्रमोट द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। आप सभी को याद होगा कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और उस उद्घाटन के बाद बहुत सारे लोगों के द्वारा हमें ट्रैवलिंग किया जा रहा है अयोध्या के अंदर राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हमें वहाँ ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है और उस अयोध्या के अंदर अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन अभी भी लैग हमें कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टाटा पावर के द्वारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और स्पेशली अयोध्या के अंदर चार्जिंग सॉल्यूशंस कंपनी एस्टेब्लिश करने वाली। अभी बहुत सारे लोग अयोध्या के लिए ट्रैवल भी कर रहे हैं पर्सनली भी, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा रूट्स हमें दिया गया है कौन कौन से रूट्स पर ये चार्जिंग स्टेशन अडॉप्ट करने वाले हैं, कहाँ कहाँ डेवलप करने वाले हैं, वहाँ दोस्तों हमें एक रूट्स हमें दिया गया है। देखिएगा रूट की अगर बात की जाए, बेसिकली आप देख सकते हो अयोध्या से लेके लखनऊ तक, राइट, अयोध्या से लेके रामबरेली तक, उसके साथ साथ अयोध्या से लेके प्रयागराज तक, अयोध्या से लेके गोरखपुर, इस तरीके से रूट्स के अंदर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन हमें एस्टेब्लिश करने वाले। उस हिसाब से जो भी लोकल्स हमें ट्रैवल करेंगे, उन जो भी विजिटर्स वहाँ ट्रैवल करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करने पड़े और ज़्यादा से लोग वहाँ ट्रैवल करें, यही इनिशिएटिव को लेके एंड एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, राइट, जो पोल्यूशंस को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा खासा इनिशिएटिव हमें लिया गया है। ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिवली बात नजर आई है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का बिजनेस हमें बढ़ रहा है। जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यूज इंक्रीज होगा, प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा, कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर जैसे मार्केट क्लोज हुआ था, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें कंपनी के अंदर लगा हुआ था, जहां अगर आप देखोगे बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया है। आफ्टर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा क्वान्टिटीज का बाइंग ऑर्डर लगाया गया है। क्वांटिटीज अगर आप देखोगे 30,000 क्वांटिटीज का बहुत बड़ा ऑर्डर हमें लगाया गया है 390 प्राइस पर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें ऑलरेडी दोस्तों खरीदारी किया जा रहा है, ऑलरेडी ये खरीदारी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जितना कंपनी गिरे उतना कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ताकि जैसे कंपनी आने वाले फ्यूचर में 500 रुपये तक का टारगेट अचीव करे, बाद में दोस्तों आप रिग्रेट फील ना करो। इस वजह से जितना कंपनी गिरे उतना कंपनी के अंदर बाइंग कर।
इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट को भी एनालाइज करके चलेंगे तो बहुत बार कंपनी के द्वारा 50 दिन के मूविंग एवरेज के ही ऊपर दोस्तों सपोर्ट लिया गया है और जैसे ही कंपनी सपोर्ट लेता है वैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है। एंड जो प्रीवियस लो कंपनी जो क्रिएट करता है उसको कंपनी कभी भी दोस्तों ब्रेक नहीं करता। आप ये अच्छे खासे एनालाइज करके चल सकते हो। एंड करंटली कंपनी जिस पॉइंट के आसपास चल रहा है वहाँ तो ऐसे हमें दिखाई दिया है कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी होल्ड करने की कोशिश किया जा रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जैसे जैसे आपको टाटा पावर कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करने की कोशिश करना, परचेस करने की कोशिश करना। कंपनी कोई बुरा नहीं है, फ्यूचर में ये कंपनी मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को देने वाली। एंड म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो HDFC का एक फंड है 79,000 करोड़ की खरीदारी किया है, कोटक का एक फंड है 39,000 करोड़ खरीदारी, एक और SBI का एक फंड है 28,000 करोड़ की खरीदारी, SBI का एक और फंड है 28,000 करोड़ की खरीदारी, एंड निप्पॉन का एक फंड है 26,800 करोड़ की खरीदारी। वैसे और भी बहुत सारे फंड हाउसेस निकल के आ रहे हैं, लेकिन जिन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया उन्हीं के डेटा मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया ताकि आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो और लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी कंपनियों को बाइंग करें। टाटा पावर के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत अच्छा खासा टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि ये कंपनी 500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकती। जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले KPIT टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो KPIT टेक की अगर बात की जाए तो जो गिरावट दोस्तों होने वाले थे वो गिरावट हो चुके हैं एंड कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं हुआ, बल्कि KPIT जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें पिछले 6 महीने में टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 20% की गिरावट हमें KPIT के अंदर हो चुका है। ये कंपनी IT सेक्टर से तो बिलोंग करता है दोस्तों, लेकिन जो सर्विसेज है वो ये कंपनी ऑटोमोटिव सेगमेंट को प्रोवाइड करता है। उस हिसाब से सबसे ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट्स मिलता है। ये कंपनी IT सेक्टर की यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की, इस तरीके से सर्विसेज ऑटोमोटिव सेक्टर को प्रोवाइड करता है। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखोगे मैक्सिमम के अंदर तो पहले भी कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया उन लोगों को कंपनी ने बढ़िया तरीके से रिटर्न बना के दिया है। और अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी जो गिरा है ना, बिल्कुल भी ट्रेड लाइन को कंपनी के द्वारा ब्रेक नहीं किया गया। यही लेवल्स के आसपास हमें सपोर्ट लेवल KPIT कंपनी के अंदर हमें दिखाई दिया है। देखिएगा ये जो लाइन निकल के आई है यही लेवल के ऊपर जब भी कंपनी आया है एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि यही से एक बिग रिवर्सल हमें KPIT कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। और एक बार ये कंपनी 1700 रुपये का लेवल अगर क्रॉस करता है तो 2100 रुपीज़ तक का टारगेट आपको KPIT कंपनी करके दे सकती है। बेसिकली 2 मूविंग एवरेज होता है। एक जो मूविंग एवरेज है वो 50 दिन का होता है। कई सारे कंपनीज 50 दिन के मूविंग एवरेज के ही ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेता है, लेकिन जो मार्केट वॉलेटिल होता है ना, कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता 50 दिन के। लेकिन अगर फिर कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई देता है, वही लेवल्स के आसपास गिरावट के अंदर आपको बाइंग का दोस्तों एक बहुत अच्छा खासा व्यू बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करते हैं, म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करता है, अगर थोड़ा सा भी कंपनी गिरता है मार्केट अनसर्टिनिटी की वजह से, ऐसी बातें नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते तो कंपनी लगातार तेजी आता है, नहीं दोस्तों। अगर मार्केट के अंदर गिरावट आता है ना तो ये लोग और ज़्यादा बाइंग करते हैं ताकि इनका एवरेज नीचे आ सके और इनको लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। FIs के पास 23.5% तक का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 26.5% तक का होल्डिंग किया। एंड पब्लिक के पास पहले 23.5% तक का होल्डिंग था, वो रिड्यूस करके 21.5% तक का होल्डिंग किया। यानी कि पब्लिक के द्वारा माल बेचा जा रहा है, जो माल पब्लिक बेच रहे हैं वही माल हमें FIs के द्वारा और DIs के द्वारा बाइंग किया जा रहा है। KPIT की अगर बात की जाए तो ऑन एन एवरेज एनालिस्ट के मानना है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1600 रुपीज़ तक का टारगेट नियर टर्म के अंदर आपको दिखाई दे सकता है। और कहीं ना कहीं 71% तक का जो एनालिस्ट है उनका बाइंग रिकमेंडेशन है और 21% तक का एनालिस्ट का हमें सेल रिकमेंड किया गया है। तो ये कंपनी कोई बुरा नहीं, KPIT कंपनी बहुत अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, पैरामीटर्स भी अच्छा है और टेक्निकली भी कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जितने सारे पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं वो हर एक पॉइंट्स हमें पॉजिटिव है। तो जितना कंपनी गिरे उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में। कहीं ना कहीं 1700 रुपये के आसपास अप्रॉक्स कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 332% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:2 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।